तो हाय गाइस, इस लाइव मार्केट में हम आपको स्कैल्पिंग करने का सही तरीका बताएंगे। आप स्कैल्पिंग करने के टाइम में आप क्या क्या किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, आपका साइकोलॉजी क्या है, आप किस तरीक़ा से सोचें जो कि स्कैल्पिंग में आपका अगर लॉस भी हो तो कम हो। मार्केट में आए हैं तो लॉस तो होगा ही, लेकिन लॉस हो भी तो कम का हो। और इस वीडियो में हम आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये एक गलत तरीका होता है लोगों को फंसाने के लिए। अब बहुत सारे चैनल पे देखे होंगे प्रॉफिट लॉस दिखा के सब्सक्राइबर को गेन किया जाता है अपना प्रॉफिट दिखा के, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें 10 ही सब्सक्राइबर मिले, वो हम पे भरोसा करें। क्योंकि अगर वो हम पे भरोसा करके सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो देखेंगे। अगर हम गलत तरीक़ा से चीज़ों को प्रमोट करते या दिखाते हैं तो वो लोग समझ जाएंगे, क्योंकि जो भी आप गलती करते हैं वो कभी ना कभी पकड़ा जाता है। और मेरा उद्देश्य प्रॉफिट और लॉस दिखाना है भी नहीं। हम जो भी जानते हैं वो चाहते हैं कि लोगों के साथ शेयर करें, खास करके नए ट्रेडर के साथ शेयर करें। जो नए हम रहते थे, जब नए होते थे ट्रेडिंग में नए आए थे तो मेरा बहुत लॉस होता था, और वो फेज बहुत बुरा फेज होता है लॉस का। आप किसी तरीक़ा से कहीं से भी पैसा जुगाड़ करते हैं लेकिन वो लॉस हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है और आपका साइकोलॉजी भी ख़राब होता है। तो इस वीडियो के साथ बने रहें। अगर हमें कहीं पर भी स्कैल्पिंग मिलेगा तो आप लोगों को वो सभी चीज़ें बताएंगे, स्कैल्पिंग क्यों किए, करने का तरीका, ये सभी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो गाइस, यहाँ पे हमें एक ट्रेड का सिंगल मिल रहा है, लेकिन ट्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अभी कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। अगर ट्रेड मिलेगा तो क्यों मिलेगा, इसका लॉजिक आपको समझाते हैं। अब देख, सुबह से जब ओपन हुआ तो एक बार यहाँ से सेलिंग देखने को मिला है, दूसरे टाइम फिर यहाँ से सेलिंग देखने को मिला है। अब इस रजिस्टेंस लाइन को, यानी कि जो यहाँ पर ये रजिस्टेंस लाइन देख रहे हैं, ये इस रजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है। तो ब्रेक करने का क्या मतलब होता है, हम तो नए रहते हैं तो क्या सीखते हैं कि अगर रजिस्टेंस को ब्रेक किया तो वो ऊपर जाएगा। नए ट्रेडर यानी कि रिटेलर, तो यहाँ पे नए ट्रेडर एंट्री कर रहे होंगे ये सोच के कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, यानी कि ऊपर वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन कंफर्म आपको नहीं होना है कि वो नए ट्रेडर जो हैं वो ट्रैप हो ही गए। बस हम इस सोच के साथ इसमें एंट्री करेंगे। तो चलिए इसे आगे देखते हैं। अगर हमें ट्रेड मिलेगा तो आपको दिखाया जाएगा। तो गाइस, हम इस ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं क्योंकि एक रेड कैंडल और उसका लो, तो हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो इसका हम दूसरे अकाउंट में एंट्री कर लेते हैं। मेरा एंट्री हो चुका था, पहले ही हमने इसको डिसाइड कर दिया था। अब यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा, यानी कि यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर कितने पॉइंट का जा रहा है, यानी कि 25 है और मेरा एंट्री हुआ है 13 के लमसम में, तो ठीक ठाक है। अब देखते हैं कि ये मेरा जो रहेगा वो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 10 से 12 पॉइंट कैप्चर करने का इसमें कोशिश किया जाएगा। और इसको तब तक हम 1 मिनट में डाइवर्ट कर सकते हैं जिससे देखने में आसानी हो। और यहाँ पर अगर ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेक कर देता है एक बड़े से कैंडल के साथ, तो हम स्कैल्पिंग करके इससे निकल जाएंगे। इसमें 10 पॉइंट लमसम मिल सकता है। स्कैल्पिंग इसी तरीक़ा से होता है, आपको तुरंत डिसाइड करना पड़ता है। यानी कि ज़्यादा अगर टाइम स्पेंड भी करेगा तो हम स्कैल्पिंग से निकल जाएंगे। इसमें ज़्यादा लोग करना नहीं होता है। यहाँ पे एक कैंडल बना है तो अब हमारा जो है स्टॉप लॉस इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में है। तो अब हम 16 या 15 पर मेरा 1 मिनट इसको अच्छे से आपको, ये जो हमारा कैंडल बना है इसके ऊपर का रहेगा। और अगर बड़े से कैंडल इसे ब्रेक करता है तो हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे। यहाँ पे 6-7 पे हम निकल जाएंगे। 2-3 पॉइंट और बचा है, देखते हैं क्या होता है। अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। स्कैल्पिंग में आपको क्विक मोड ऑन करना पड़ता है, यानी कि अपने आप को तुरंत रेडी करना पड़ता है। तो अब हमारा लॉस नहीं होगा, यहाँ तक कि 2-3 पॉइंट का प्रॉफिट ही होगा अगर मेरा स्टॉप लॉस जाएगा तो ये तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा ये कहाँ तक जाता है। फ़िलहाल इसने तो अच्छे से दिया है, यहाँ तक 6-5 पर आए तो हम निकल सकते हैं। 7 तक तो आया है। तो स्कैल्पिंग में आपको खास ध्यान रखना पड़ता है कि आपको तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है। थोड़े से भी टाइम अगर स्पेंड करें तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें थीटा डीके आ जाता है, तो लॉस हो जाता है। तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट मिला, और देखते हैं कि जो मेरा फाइनल टारगेट था वो वहाँ तक जाता है या स्टॉप लॉस को हिट कर देता है, वो देखना पड़ता है। तो आपको जल्दी से यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है।
यानी कि हमारा जो स्टॉप लॉस है इस कैंडल के ऊपर में है अब, और यहाँ पर आएगा तो हम कुछ भी सोच समझ नहीं करेंगे, इसे निकल जाएंगे, क्योंकि इसी तरीक़ा से स्कैल्प होता है। और हम क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि शेयर मार्केट में कोई भी आदमी है वो 100% सही नहीं होते, कितना भी बड़ा ट्रेडर होंगे वो सही नहीं हो सकते, क्योंकि शेयर मार्केट में क्या होता है कि हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं और फ्यूचर ऊपर वाले के सिवा दूसरा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी होता है। तो मेरा टारगेट यहाँ तक था, वो टारगेट मिल चुका है। तो अब आपको ज़्यादा लोभ भी नहीं करना होता है। अब इतना बड़ा कैंडल बना, हम निकल जाएंगे, और हम निकल भी गए हैं दूसरे अकाउंट से। तो इस तरीक़ा से स्कैल्पिंग को आपको ख़ास ध्यान रखना पड़ता है कि हमें ज़्यादा देर स्कैल्पिंग में रहना नहीं है। 10 से 15 पॉइंट का मेरा टारगेट रहेगा, वो अगर मिला या नहीं तो कभी कभी आप देखे होंगे कि प्रीमियम ज़्यादा हाई भी, प्रीमियम भी थोड़ा ज़्यादा जल्दी बढ़ता है या कभी कभी नहीं भी बढ़ता है। तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे थीटा डीके कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कभी थीटा डीके कम होता है, तो ये सभी को भी देखना पड़ता है। तो थीटा डीके गामा क्या है वो सब वीडियो हमने बना रखा है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है A to Z, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने गौर किया कि हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाए इस ट्रेड में। इसी तरीक़ा से स्कैल्पिंग होता है, आपको तुरंत डिसीजन लेना ही पड़ेगा, ज़्यादा लोभ भी नहीं करना है और ट्रेड में होप भी नहीं रखना है। हमने जितना टारगेट किया आया, हम निकल गए। अब मार्केट कहीं भी जाए उससे मतलब नहीं है, इसके बाद फिर कहीं पर मिलेगा मौका तो उसे हम कर सकते हैं।